दोस्तों, मालदीव को अब अपने किए का नतीजा भारत ने दे ही दिया है। अभी तक जिस तरह से हम मालदीव को लेकर अपना रुख सख्त कर रहे थे, उसी कड़ी में हमारे बजट के दौरान एक बड़ी हरकत देखने को मिली। बता दें कि भारत ने मालदीव को दी जाने वाली मदद में इस साल सीधे 22% की कटौती का ऐलान कर दिया है, जिससे मालदीव के अंदर विकास कार्यों में काफी कमी देखने को मिलेगी। इस खबर की टाइमिंग इतनी इंपॉर्टेंट है कि इससे मालदीव के अंदर सत्ता परिवर्तन भी हो सकता है। दरअसल दोस्तों, भारत दुनिया के दर्जनों देशों को हर साल कई हजार करोड़ रुपए उनके अंदरूनी विकास के लिए देता है। भारत ऐसा इसलिए करता है क्योंकि हम विश्व में एक मजबूत अर्थव्यवस्था और शक्ति होने का मतलब जानते हैं और चाहते हैं कि हर देश में विकास हो। इसीलिए हम कई करोड़ रुपए आर्थिक सहायता के तौर पर देते हैं, जिससे भारत को भी काफी बेनिफिट होता है। बता दें कि इस तरह की आर्थिक सहायता देने से जिस भी देश को हम मदद पहुंचाते हैं, वहां के लोगों में भारत की लोकप्रियता और प्रभाव दोनों में बढ़ोतरी देखने को मिलती है। साथ ही जिन देशों को हम आर्थिक सहायता देते हैं, उनके साथ भविष्य में कोई बड़ा प्रोजेक्ट करना भी भारत के लिए आसान बन जाता है और साझेदारी में भी भारत को मदद मिलती है। इसका मतलब यह है कि आर्थिक सहायता भारत के लिए कोई नुकसान नहीं, बल्कि कूटनीतिक स्तर पर एक बड़ा फायदा है। लेकिन सवाल ये उठता है कि उन देशों का क्या जो भारत से ही हर साल करोड़ों की आर्थिक सहायता लेकर भारत के खिलाफ बोलना शुरू कर देते हैं। उन देशों में से एक है मालदीव, जिसे अब अपने किए का जवाब मिल चुका है। बता दें कि इस साल 2024 से 25 के सत्र में भारत मालदीव को सिर्फ 600 करोड़ रुपए ही आर्थिक सहायता के तौर पर देगा, जो पिछले साल के मुकाबले 22% कम है। इस डेवलपमेंट की टाइमिंग काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारत ने मालदीव को आर्थिक सहायता देने में कटौती करने का ऐलान एक ऐसे समय पर किया है जब दोनों देशों के बीच में कूटनीतिक स्तर पर तनाव बढ़ चुका है। मालदीव की तरफ से 15 मार्च तक भारतीय मिलिट्री को बाहर जाने का आदेश दिया गया, जिस पर अभी तक भारत ने कोई भी एक्शन नहीं लिया। ऊपर से मोहम्मद माइजू भी भारत के खिलाफ काफी बड़े बयान दे चुके हैं और चीन के साथ सीधे हाथ मिला रहे हैं, जिसके तहत उन्होंने एक चीनी जासूसी जहाज को हिंद महासागर में अपने बंदरगाह पर आने की परमिशन भी दे दी। वहीं पर भारत के खिलाफ नफरत दिखाते हुए जो एयरक्राफ्ट हमने वहां पर जनता की मदद के लिए तैनात किए हैं, उन्हें एयर एम्बुलेंस के जनरल ड्यूटी निभाने में भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि अहम मौके पर मालदीव की सरकार इन विमान को इस्तेमाल करने की परमिशन देने में या तो देरी कर रही है या फिर इनकार कर देती है, जिससे मालदीव के आम लोगों को ही ट्रीटमेंट मिलने में देरी का सामना करना पड़ रहा है और इससे काफी नुकसान भी हुआ है। पर मौजू को कौन समझाए, उनकी भारत विरोधी नीति उनके ही लोगों पर आग बनकर बरस रही है। वहीं पर अगर भारत की तरफ से दी जाने वाली आर्थिक सहायता की बात करें तो भारत दुनिया में कुछ सबसे ज्यादा मदद करने वाले देशों में शामिल है। 2021-22 के सत्र में हमने कुल $2.3 बिलियन की मदद दूसरे देशों को दी थी, यानी 18,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि हमने गरीब और जरूरतमंद देशों के अंदर विकास के लिए दान में दे दी थी। इस साल भी भारत कुछ ऐसा ही कर रहा है। अगर बात करें भारत की तरफ से सबसे ज्यादा सहायता किस देश को मिल रही है, तो सबसे ऊपर भूटान का नाम सामने आएगा, जिसे लगभग 2400 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता मिलेगी। बता दें कि इसमें 1600 करोड़ का लोन भी शामिल है। इसके अलावा नेपाल को 650 करोड़, म्यांमार को 370 करोड़, मॉरिशस को 330 करोड़, अफगानिस्तान को 220 करोड़, बांग्लादेश को 130 और श्रीलंका को 60 करोड़ की मदद दी जाएगी। वहीं पर कई दूसरे देशों को भी जरूरत पड़ने पर भारत आर्थिक सहायता देता है और यहाँ तक कि जब कोई प्राकृतिक आपदा आती है तो हम अपनी आर्मी को भी मदद के लिए तैयार कर देते हैं। ऐसे में भारत के खिलाफ दुश्मनी शुरू करके मालदीव ने अपने लिए सबसे मददगार हाथ को दूर करने का काम किया है, जो उन्हें काफी नुकसान करेगा। ऊपर से मालदीव के अंदर राजनीतिक स्थिति भी काफी बिगड़ चुकी है। कुछ दिनों पहले ही अपोजिशन की तरफ से प्रोसिक्यूटर जनरल की काफी बेरहमी से चाकू मारकर हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद मालदीव के अंदर काफी बवाल हो रहा है। मोहम्मद माइजू की सरकार किसी भी वक्त गिर सकती है और इस बारे में हमें हैरानी भी नहीं होनी चाहिए कि अगर 15 मार्च की डेडलाइन खत्म होने से पहले मोहम्मद माइजू की प्रेसिडेंसी ही खत्म हो जाए। इसके आसार भारत के साथ विवाद के बाद ही जताए गए थे। कुल मिलाकर समझने की कोशिश करें तो इस वक्त भारत अपने आर्थिक विकास को मजबूत करने के साथ साथ कई कूटनीतिक चुनौतियों का भी सामना कर रहा है। हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि इस वक्त विश्व काफी तनावपूर्ण स्थिति में है, जहां इजरायल और हमास के बीच युद्ध हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ यूक्रेन और रूस का युद्ध अभी भी जारी है। साथ ही भारत को अपने शिपिंग लाइन की भी सुरक्षा करनी है, जहां पर हुती विद्रोहियों
वीडियो के साथ भी विवाद बढ़ रहा है। ऐसे में मालदीव के लिए आर्थिक सहायता में कटौती करना काफी अच्छा डिसीजन है। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। मालदीव के खिलाफ भारत द्वारा उठाया गया ये कदम सही है या नहीं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही दोस्तों, अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।